सालार का दो टोक पैगाम सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जहां कोई कानून से बालातर नहीं होगा। ऐसे पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जहां पर रियासत की अमलदारी होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर, बताइएगा, आज अफसरान और जवानों से खिताब किया आर्मी चीफ ने, मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, खैबर 4 ऑपरेशन के सिलसिला में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने राजगाल का दौरा किया है और अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पूरी कौम की हमायत के साथ मुल्क भर में हर इलाके में, जिसमें ये पाक अफगान सरहद का इलाका भी शामिल है, हुकूमत की रिट कायम की जाएगी। और उन्होंने शाबाश दी कामयाबी पर। 90% इलाका खैबर 4 के हवाले से राजगाल का क्लियर करवा लिया गया है दहशतगर्दों से। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके अलावा कोर कमांडर। ठीक है ताहिर राठौर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नसीम जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपके वक्त का। अहम पैगाम दिया है आज आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा कि ऐसी रियासत की जानिब गामजन है पाकिस्तान जहां पर रियासत की अमलदारी अब कायम हो जाएगी, होने के करीब है। क्या समझती हैं आप, कैसे देखती हैं इस बयान को? जी, मेरा ख्याल है कि रियासत की अमलदारी का जहां तक ताल्लुक है, आप सुन रहे हैं कि आज ये भी स्टेटमेंट दी गई कि 90-95% जो दहशतगर्द वो उनका सफाया हो गया है और जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के हुकूमत फौज के कंट्रोल में है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये कहा गया कि अमलदारी जो है वो रियासत की होगी, ना कि उन गिरोह की जो कि दहशतगर्दी कर रहे थे, जिन्होंने अपना असला जमा किया हुआ था, अपने गिरोह बनाए हुए थे और सिविलियंस को, फौज को और पुलिस को, जो लॉ एनफोर्समेंट की तमाम एजेंसी थी, उनको अटैक करते थे। तो उस हवाले से इन्होंने बात की है कि अमलदारी रहेगी रियासत की। साथ साथ उन्होंने जिक्र इसका भी किया है कि कानून से बालातर कोई नहीं होगा। पाकिस्तान उस तरफ गामजन है और 70वीं सालगिरह, तो उस हवाले से ये जो उनका जिक्र था, मेरा ख्याल है कि ये जो पनामा का केस है उसकी जो जजमेंट आई है और खास तौर पे जिस तरह JIT थी उसमें पाकिस्तान के फौज के भी 2 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और आपको मालूम है कि गाहे बगाहे जब भी बात की गई है DGI SPR से, तो यही बात हुई है कि जो कानून की बालादस्ती है उस हवाले से जो फौज का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हालांकि डायरेक्टली तो जाहिर है कुछ नहीं है, डायरेक्टली तो वो जो उन्होंने बात की है कि रियासत जो है वो हर एक पर हावी होगी, पाकिस्तान की रियासत, उसकी अमलदारी होगी, उस हवाले से तो डायरेक्टली फौज की बात है। लेकिन जब वो कहते हैं कि कानून से बालातर कोई नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। तमाम इदारे कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए। मैडम, ये अहम पॉइंट है, इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जनरल साहब, बताइएगा, 90% कहा जा रहा है कि राजगाल का इलाका क्लियर करा लिया गया है। आप समझते हैं ज्योग्राफी को और टेररिज्म इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, ये 90% राजगाल का इलाका क्लियर करवा लेना पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये इलाका जो था वो एक लिहाज से गढ़ बन गया था दहशतगर्द तंजीमों का। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वहाँ जाके जमा हो रहे थे और काफ़ी पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन रहा था। तो इसको वहाँ से जो उन्होंने क्लियर किया है वो बहुत ही एक अहम और मतलब ये कि काफ़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त एक किस्म से ऑपरेशन किया है और उसको क्लियर किया और काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ जो 10% अभी रह भी गया है, मेरे ख्याल में उसको भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि अफ़गानिस्तान से जो सरहद मिलती है और जो सूबा है अफ़गानिस्तान का नामगढ़, वहाँ के हालात इस किस्म के हैं कि ये बहुत मुमकिन है कि फिर पाकिस्तान की जो अफवाज वहाँ पहले तयन नहीं हुई थी, इसी वजह से आपने देखा कि चीफ ने अब कुछ ऐसी जगहों के ऊपर फौज का तयन भी एक तरीके से परमानेंट कर दिया है, कम से कम जब तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, ताकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन न हो सके। जनरल साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये इलाका बिल्कुल बहुत अहमियत का हामिल है, ये फैक्टर इन इटसेल्फ कि ये क्लियर करवा लिया गया है, 90% हो गया, 100% भी हो जाएगा, लेकिन इसको कंटेन किए रखना और इन्फिल्ट्रेशन को, वहां से जो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना होगा? क्या यहां आप समझते हैं कि बाड़ लगाना भी जरूरी है?
देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अफगानिस्तान, एक तो खैर पाकिस्तान की ये कोशिश है, मुसलसल है, और ख़ास तौर से आपने देखा कि चीफ ने भी और हमारी सियासी हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों और जो एतमाद है वो भी बढ़े, और ये ताकि एक दूसरे से ताउन किया जाए। इस वक्त अफगानिस्तान की जो हुकूमत है और उनकी जो अफवाज हैं वो उनका कंट्रोल नहीं है उन इलाकों पर, लेकिन अगर पाकिस्तान से वो ताउन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बेहतर होगा। इस वजह से कि फिर ये बहुत मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। जनरल साहब साथ ही रहिएगा, आप हमारे इस पर मजीद बात करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज राजगाल के दौरे पर थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वहां पर अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी समत में गामजन है जहां पर सिर्फ कानून की अमलदारी होगी, रियासत की अमलदारी होगी, कानून से बालातर कोई नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को आप किस तनाजुर में कैसे देखते हैं, बताइएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बयान कोई पहली मरतबा नहीं आया। ये तो बारहा, खासकर ये जब हमने देखा कि पनामा के सिलसिले में मुख्तलिफ क़ियास-आराइयाँ की जा रही थी और मुख्तलिफ चमगोइयाँ की जा रही थी, और एक ऐसा टोला जो कि इसमें साजिशी जो है अमल के बारे में बातचीत कर रहा था, तो उस वक्त भी आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह के बयानात जो हैं तवातर के साथ दिए जाते रहे। तो ये बात तयशुदा है और बार बार इसका इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कानून की पासदारी की जाएगी, आइन की पासदारी की जाएगी, और कोई ऐसे शवाहद दूर दूर तक नजर नहीं आते जिसके अंदर अगर आप देखें कि डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कानून जो है उसकी कहीं सेलेक्टिव एप्लीकेशन की बात की गई हो, या उसको जो है वो तबकाती जो सिलसिले हैं कि जी ये खास तबके पर कानून लागू होता है, दूसरों पर नहीं होता, आला तबके पर नहीं होता, दरमियानी पर या निचले तबके पर ये कानून जो है लागू होता है। इस तरह के बयानात आपको कहीं दूर दूर भी मैं समझता हूँ सुनाई नहीं दिए, और ना ही इस पर कहीं फोर्सेस की तरफ से अमल दरामद आपको होते हुए नजर आया। अच्छा सर, ये जो राजगाल का एरिया आज बताया गया कि 90% क्लियर करा लिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए 90% क्लियर करा लेना? देखिए, ये जो राजगाल का एरिया और ये खैबर फोर ऑपरेशन, इसका जो मंजरनामा है वो कुछ इस तरह है कि शायद कुछ ऐसे शक व शुबहात पैदा हो रहे थे कि इस इलाके से जो मुत्तसिल हुकूमत सरहद है अफगानिस्तान की, वहां से दाइश जो है वो शायद इस इलाके के जरिए पेनिट्रेट पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रही है। तो इस बात को जरूरी समझा गया कि वक्ती तौर पर और फौरन जो है इस इलाके में ऑपरेशन किया जाए और इसका दिफा किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ दाइश जो है वो तो अपने पांव गाड़ चुकी है, और उसके साथ बहुत सारे जो टीटीपी के कुछ हिस्से हैं वो उनके साथ मिलकर उनका साथ दे रहे हैं। तो हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें चौकन्ना रहना है। हमने 10 साल से भी ज्यादा दहशतगर्दी के मामले में जो कुर्बानियां दी हैं, हम ये नहीं अपनी वो कुर्बानियां रायगां होने देंगे। तो ये उस चीज के तहत ये ऑपरेशन जो है ये किया गया, जी बिल्कुल, और 90% के करीब इलाका क्लियर करने का ये मतलब है इंतहाई कि बड़ी अहमियत तेजी का से है ये ऑपरेशन भी। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब, मसूद साहब, नसीम ज़हरा साहिबा और ताहिर राठौर हमारे साथ मौजूद थे।